लो भाई, फिलहाल इस टाइम में तो शाम के अंदर खड़े हैं। तो शाम के अंदर अगर हम बात करें तो संगम सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो शाम, जिसके अंदर बताया जा रहा है भाई एनसीसी का कैंप लगाया गया है। क्या कुछ यहाँ पर विशेषताएं है और इस चीज़ की आपने बताया था भाई। तो शाम के अंदर एकमात्र ऐसा स्कूल है, ऐसा प्लेस है, ऐसी एकेडमी है जिसके अंदर एनसीसी और एनएसएस दोनों है। तो शाम के अंदर ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होगा जिसके अंदर एनसीसी और एनएसएस दोनों है। एकमात्र ऐसा स्कूल है संगम स्पोर्ट्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो शाम, जिसके अंदर एनएसएस और एनसीसी दोनों है। क्या कुछ यहाँ पर विशेषताएं है, यहाँ पर खुद जो है यहाँ के जो कैप्टन है, कैप्टन साहब एनसीसी के कैप्टन श्रीनिवासन जी, उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। तो भाई उसी के साथ में अपने साथ में एनसीसी के कैप्टन श्रीनिवासन जी अपने साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे आपकी खास बातचीत करवाते हैं। तो श्रीनिवासन जी नमस्कार। राम राम सर, राम राम। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर काफ़ी दिनों के बाद में मिलना हुआ है। जी जी। ठीक है, लगभग 1 वर्ष हो गया, साल भर हो गया सर। साल भर हो गया जी। तो एनसीसी कैंप पे तो शाम के अंदर जितने कहाँ से स्टूडेंट आए हैं, कितने कॉलेज और स्कूलों से? जी, ये हमने पिछले साल कैंप लगाया था, ये दूसरी बार हम फिर यहाँ कैंप लगा रहे हैं। इस साल हमारे 380 से 400 बच्चे आए हैं, 14 स्कूल और 3 कॉलेज से बच्चे हैं। और 10 दिन का ये शिविर है और समापन की ओर है और 2 दिन बचे हैं। और इस दौरान बहुत सारी गतिविधियाँ हुई हैं, जिसमें खेल कूद हुआ है, ड्रिल हुआ है, फायरिंग हुई है, एरो मॉडलिंग हुआ है। बच्चे लोग काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे। तो इसमें स्कूलों की अगर हम बात करें तो कहाँ के, भिवानी जिले के स्कूल थे या फिर अन्य जिलों से? आसपास के सब जगह, हिसार से लेकर भिवानी सब जगह के लोग हैं। 14 स्कूल जो भी एनसीसी हमारे यूनिट के अंदर आते हैं उन सभी को बुलाया है। 14 स्कूल हैं इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एनसीसी से बच्चों को क्या कुछ लाभ मिलता है? जो एनसीसी स्टूडेंट हैं, एनसीसी से पहला प्रभाव तो उनके व्यवहार में पड़ता है, उनकी सोच बदलती है, उनकी मानसिकता बदलती है, देश के प्रति कुछ करने की एक जज्बा जागता है। जब वो देखते हैं कि उनकी ट्रेनिंग इसी होती है तो उनकी डिसिप्लिन, यूनिटी, ये सब जो देश के प्रति भाव है ये सब विकसित हो जाता है उनका। और उनको लगता है कि ये सब भी उनसे हो सकता है और उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो बाकी बच्चों को देखते हैं तो ये एनसीसी के जो बच्चे हैं इनका परफॉर्मेंस और बढ़िया हो जाता है। बिल्कुल। तो एनसीसी कैंप तो शाम में संगम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर ही ये लगाने का क्या कुछ? ये आपने अच्छा पूछा। ये संगम स्कूल जो है इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। इनके चेयरमैन संदीप पंघाल का बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन रहता है। इनके पास जो जगह है, हॉस्टल का रूम है या खाने के लिए मेस की जगह है या कमरे हैं, हॉस्टल फैसिलिटी है, ये बहुत अच्छी है। तो इतने सारे बच्चों को एक जगह पे 10 दिन के लिए रखना, इसके लिए एक बहुत जिम्मेवारी का काम है। तो ये एक वातावरण इतना अच्छा है कि हमको करने में बड़ा आसान हो जाता है। तो स्कूल से जो बच्चे आए हैं उनके साथ में उनके कुछ टीचर भी आए हैं या फिर सिंगल? हर स्कूल से एक एनसीसी का जो उनका स्कूल का नॉमिनेटेड स्टाफ रहता है, जिसको हम सीटीओ बोलते हैं, वो साथ में रहता है। वो अपने स्कूल के बच्चों का भी देख रेख रखता है और बाकी स्कूलों को देखकर सीख के फिर जाके अपने स्कूल में बच्चों को और सिखाने की कोशिश करता है। तो उसके अंदर कुछ छात्राएं भी है, छात्राओं के लिए क्या कुछ विशेष सुविधा है यहाँ पे? हाँ नहीं, अलग अलग हॉस्टल रूम्स दिए हुए हैं, अलग अलग वॉशरूम्स हैं और सुविधा दोनों के लिए अलग है। और इनकी छात्रों की अगर हॉस्टल की अगर बात करें तो वो अलग है। हाँ, और छात्रों को और छात्राओं को अलग रखा है। छात्राओं को अलग रखा है। जी जी जी। बिल्कुल। तो उनके मतलब सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है यहाँ पे? बहुत पुख्ता इंतजाम है। वो अपनी गार्ड ड्यूटी लगाते हैं, सेंट्री ड्यूटी लगती है और उनको सिखाया जाता है और चौकस है, चारों तरफ बंदोबस्त है। तो वातावरण बहुत अनुकूल है किसी भी जगह कैंप लगाने के लिए। तो यहाँ पे जो जितने भी बच्चे आए हैं क्या कुछ एनसीसी के अंदर सीख के जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, एनसीसी में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। सबसे पहले तो इनकी सुबह पीटी परेड गेम्स होती है, जिससे इनका शारीरिक जो है ज़रूरी है वो होता है। इनकी ड्रिल होती है जिसमें इनका डिसिप्लिन आ जाता है। एक चीज़ से सब मिल के एक टीम वर्क जो बोलते हैं हम, या आपस में मन मुटाव छोड़कर एक अच्छा सा सहयोग दे के एक दूसरे की मदद करके जो सीखना होता है, उनको ये मौका मिलता है यहाँ पे सीखने का। और अपने आप को वो दूसरे से देख कर कॉम्पीट कर कर और अपने आप को और निखार लेते हैं यहाँ। इसके अलावा उनकी पढ़ाई भी होती है, उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो एक संपूर्ण विकास जो हो सकता है किसी बच्चे का, वो यहाँ अच्छी तरह से हो पाता है। बिल्कुल। तो और आप आज इस प्रकार बच्चों की ये जिस प्रकार हमने देखा है भाई यहाँ पर रस्सा कशी वगैरह जैसे गेम भी काफ़ी अच्छी तरह से हुए। तो शाम को हर रोज़ एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है जिसमें खेल कूद में थ्रो बॉल हो गया या वॉलीबॉल हो गया
एथलेटिक्स हो गए या रस्साकशी हो गई, जिससे बच्चों का जो है मनोबल बढ़ता है। एक टीम स्पिरिट जो हम बोलते हैं कि कैसे एक दूसरे का मदद करना है, ये सीखते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर जो है जोश के साथ वो मैदान में उतरते हैं। इस प्रकार के अगर जैसे कैंप लगा रहे हो आप, तो उससे बच्चों को कितना कुछ प्रोत्साहन होता है? हर साल कितनी बढ़ोतरी होती है एनसीसी के छात्रों की? एनसीसी के छात्र में तो हमने जितने वैकेंसी दी है वो उतनी होती है, लेकिन और बच्चे मोटिवेट होकर अगले कैंप में और जोश के साथ और उत्साह के साथ वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनको देख के लगता है कि हमको भी ज्वाइन करना है। इससे स्कूल का भी भला होता है और बच्चे स्कूल की तरफ आकर्षित होते हैं और एनसीसी को ज्वाइन करते हैं। और जब एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो उनका एक संपूर्ण विकास होता है और वह एक अच्छा नागरिक बनकर निकलते हैं। क्योंकि जैसे कि आप बात करा भाई, देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनके अंदर उत्साह बढ़ता है, तमन्ना होती है, वो बाहर निकल के आती है भाई हम देश के लिए। तो हम उनको जब सिखाते हैं तो हमको पूरा एक तरीके से पैकेज है, उनको हम हर चीज़ बताते हैं कि कैसा सोचना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, क्या क्या पढ़ना है, समय का सदुपयोग कैसे करना है, बुरी चीज़ों से कैसे दूर रहना है, ये सब उनको सिखाते हैं। तो उनका एक जो मानसिक सोच है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, उससे आगे हटकर और करने का उनमें प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल। तो वर्ष के अंदर कितने कैंप आप? हम साल में हर बच्चे को जो ए सर्टिफिकेट स्कूल का है उसको 2 साल के अंदर एक कैंप लगाना अनिवार्य है। तो 2 साल के दौरान वो बच्चा जो है 10वीं में या 9वीं में जब आता है तो एक कैंप लगाता है। एक कैंप लगाता है। तो और जो सी वगैरह इसमें कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके 3 साल का कोर्स होता है और 3 साल के दौरान उनको कम से कम 2 कैंप लगाना अनिवार्य है। तो पहले साल कोई कैंप नहीं होता और दूसरे और तीसरे साल दोनों साल उनको एक कैंप लगाना अनिवार्य है। बिल्कुल। इसके अगला कैंप कहाँ पे आप लगाओगे? अगला कैंप हम लगाएंगे सिवानी में, SKPPF स्कूल में, श्री कृष्णा प्रणामी पब्लिक स्कूल में। अगले महीने हम उधर कैंप लगाएंगे। तो वहाँ भी कैंप लगाने से पहले आपके क्या कुछ वहाँ पे डिसाइड जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है हम स्कूल को बताते हैं और स्कूल जब उसको पूरा कर लेता है फिर हम उस जगह पे जाके निरीक्षण करने के बाद जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि यहाँ सारी फैसिलिटीज़ है फिर हम वहाँ कैंप लगाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमने ये भी देखने को मिला है भाई, एनसीसी के जो छात्र होते हैं जिस प्रकार उनको सरकारी जो अपने आर्मी के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी काफ़ी छूटें मिलती है। किस प्रकार वो छूटें मिलती है एनसीसी के छात्रों को? एनसीसी का सी सर्टिफिकेट कर लेता है उसको सीडीएस एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। वो एक बार डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एनसीसी के सर्टिफिकेट ही जा सकता है। तो ये जो बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि किसी एग्ज़ाम में आप बाकी लोगों से एक कदम आगे। इसके अलावा जो हम सिखाते हैं उसको उससे कॉन्फिडेंस आता है कि कोई भी एग्ज़ाम कैसे देना है, इंटरव्यू कैसे देना है, सोच कैसे रखनी है। यानी कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उसका बढ़ जाता है और अपने आप में भरोसा बढ़ जाता है उसका। यानी कि उसको विश्वास हो जाए, हाँ भाई ये काम मैं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूँ, अच्छे से दे सकता हूँ। बिल्कुल। और ये मतलब को किसी भी फील्ड में आप काम की लगा लेते हैं भाई, वो काम मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं कि फौजी हो, जो भी काम करेगा उसमें एक भरोसा आ जाता है कि ये मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो और अगर इसमें सिविल की नौकरियों में भी कुछ इससे फायदा होता है? जो भी सरकारी नौकरी है उसमें खास कर एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को कुछ रियायतें मिलती हैं। सिविल में भी? सिविल में तो जब आप बाकी बच्चे हैं और आपके पास एक सर्टिफिकेट है तो आपको थोड़ा सा वेटेज मिल जाता है और आप खुद जब तैयार हो तो आप में जैसे मैंने बताया आत्मविश्वास ज़्यादा हो जाता है, तो आप बाकी लोगों से और अच्छा परफॉर्म कर पाते। बिल्कुल। तो भाई इस टाइम अपने साथ में कैप्टन श्रीनिवासन जी अपने साथ में जुड़े और उन्होंने जो तमाम जानकारियाँ दी है, बिल्कुल करेक्ट जो है जानकारियाँ दी है। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है इनसे संपर्क भी कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उन तो हम यही कहना चाहेंगे भाई अपने अपने बच्चों को एनसीसी जरूर कराइए। ये नहीं कि आपको आर्मी के अंदर या किसी भी सिविल नौकरी के अंदर आप इसमें फ़ायदा होगा, लेकिन ये चीज़ हम जो है कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं भविष्य में आपको एनसीसी के जो आप करते हैं छात्र जितने भी कोर्स करते हैं तो उनको फ़ायदा ज़रूर होगा भविष्य के अंदर। बिल्कुल उनका व्यवहार ही बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, मानसिकता बदल जाएगी और उनमें जज्बा बढ़ जाएगा कि वो कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और हर आदमी के अंदर जो अंदर की जो उनके जो कॉन्फिडेंस होता है वो निकल करके बाहर आता है और देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ कर्ण गुजरने का जो उनका आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। जी जरूर। तो और अधिक जानकारी के लिए भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो आप जो है अपना परिचय दे दो। माई सेल्फ वारंट अफसर हसन, एजुटेंट ऑफ 1 हरियाणा एयर एनसीसी हिसार।
तो यहाँ पे जैसे कि बच्चे आए हैं एनसीसी के जितने भी छात्र आए हैं तो इनके लिए क्या कुछ विशेषताएं है यहाँ पे? ये हम लोगों का जो यहाँ पे संगम सेकेंडरी स्कूल में हम कैंप लगाए हैं, ये हमारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, 163 नंबर इसको बोलते हैं। और इसमें हम लोगों ने, ये हमारा साल का 2 कैंप होता है। इसमें पहला कैंप ये हमने तोशाम में लगाया है और इसमें हमारे टोटल 410 के बच्चे हैं, सब मिलाकर टोटल स्ट्रेंथ। उसमें 14 स्कूल हैं और 2 कॉलेज हैं। और इनके लिए हमने ये क्या है रूटीन हमारा यहाँ पे जिस छोटा सा इनको सिखाने के लिए बताया गया कि सुबह के हम हेल्थ रन कराते हैं। उनको हेल्थ रन कराते हैं, 1 घंटे का ये होता है हेल्थ रन, सुबह 6 से 7। उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद फिर उनका परेड होता है 8 से लेकर 10 बजे तक परेड कराते हैं। परेड कराने के बाद फिर हम उनको आधे घंटे का ब्रेक देते हैं। ब्रेक के बाद फिर दोबारा हम उनको क्लासेस के लिए कंडक्ट करते हैं। इसमें क्लासेस में हम उनको हेल्थ एंड हाइजीन बताते हैं और बाकी और चीज़ें बताते हैं। कुछ जो फ़्लाइट वगैरह के लिए टेक्निकल वर्ड्स हैं वो पढ़ाते हैं, क्या क्या हैं। और उसके बाद फिर उनका लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक के बाद फिर हम उसको दोबारा 3:30 बजे फिर बुलाते हैं उनको गेस्ट लेक्चर के लिए, मोटिवेशनल लेक्चर आता है। और उसके बाद फिर शाम को 4:30 बजे टी ब्रेक होती है। उसके बाद फिर 5 बजे से हमारे स्पोर्ट्स का शुरू होता है। उनका गेम में हम उनको पहले पीटी वर्क, रनिंग वर्क कराते हैं, फिर पीटी कराते हैं। और प्लस हमारा शेड्यूल में होता है कि हम 4-5 हमने गेम कर रखे हैं जिनका कॉम्पिटिशन कराते हैं। इसमें एथलेटिक्स रखा है, हमने वॉलीबॉल रखा है, थ्रोबॉल है लड़कियों के लिए, और टग ऑफ वार रस्साकसी है जो दोनों के लिए, दोनों ग्रुप्स के लिए। इस तरह करके और शाम को फिर उसके बाद उनका कल्चरल इवेंट करते हैं। खाने के बाद 1 घंटे का उनका कल्चरल प्रोग्राम होता है और कल्चरल के बाद रात को उनका नाइट ये होता है, नाइट रोल कॉल। उसके बाद एनसीसी सॉन्ग होता है और इस करके ये पूरे दिन का रोज़ का रूटीन है। आप 10 दिन का ये रूटीन है और ये सेम चीज़ फॉलो होता है। उसमें कंपटीशन भी होते हैं उनके और ये भी होते हैं। तो इसमें देखने को मिला भाई छात्र और छात्राएं दोनों है, तो छात्र और छात्राएं के लिए क्या कुछ स्कूल के जो प्लेस है, एकेडमी है, उसमें क्या कुछ विशेष प्रबंध है? वो एक्चुअल में हम लोगों का यहाँ करने का ये सबसे अच्छा तरीका ये है कि स्कूल के जो डायरेक्टर हैं संदीप पंगाल साहब, उनका बहुत ही अच्छा ये रहा योगदान रहा हमारे इस कैंप को कंडक्ट करने में। उन्होंने बहुत ही मतलब अपनी पूरे ये से इंटरेस्ट ले करके अपना पूरा एफर्ट डाला है कि इस कैंप को हम सक्सेसफुल करें और उन्होंने हर जगह अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है और हमें पूरा सहयोग किया है। उनके एकोमोडेशन वगैरह बहुत अच्छा है यहाँ के। इसके लिए हमने ये किया, लड़कियों की बिल्कुल अलग बिल्डिंग है, लड़कों के लिए अलग बिल्डिंग है। पानी वगैरह का इतने 400 बच्चों के लिए ऑलमोस्ट ये कोई स्कूल में नॉर्मल इतना इंतजाम नहीं हो पाता है, वॉशरूम वगैरह ये वगैरह, जिसका इनका काफ़ी अच्छा इंतजाम है। इसकी वजह से हम लोगों ने ये चूज़ किया कि हम यही कंडक्ट करेंगे। इनका स्पोर्ट्स फील्ड भी है, ग्राउंड काफ़ी अच्छा ग्राउंड है जो हमको मेन इतने बच्चों के ये के लिए दौड़ाने, फिजिकल एक्टिविटी कराने के लिए फिर फायरिंग का रेंज भी बना दिया उन्होंने। हमने फायरिंग भी कराया बच्चों को। जैसे स्कूल के अंदर फायरिंग रेंज जी भी है? हाँ, फायरिंग रेंज छोटा सा बना रखा है इन्होंने, जिसमें हमने फायरिंग भी प्रैक्टिस कराई इनकी बच्चों की। और स्पोर्ट्स के जो जितने भी यहाँ पे सुविधाएं, क्या क्या सुविधाएं स्पोर्ट्स की? स्पोर्ट्स की सबसे एक बड़ी बात है, बहुत बड़ा ग्राउंड इनका, फुटबॉल ग्राउंड है, ट्रैक है 400 मीटर का, अच्छा ट्रैक है, मतलब मेंटेन्ड है ग्राउंड, बहुत ही अच्छा मेंटेन्ड है। इसकी वजह से हमको आप फिजिकल एक्टिविटी कराने में एक साथ 400 बच्चों के कॉल इन करा करके सारे एक्टिविटी एक साथ करा देते हैं। नॉर्मल सब स्कूल में फैसिलिटी बहुत कम होता है, इनके पास ये अच्छा था, इसलिए हमने भी इनका चूज़ किया और इन्होंने काफ़ी हमें मदद किया। और हमारा कैंप ये सक्सेसफुली आज हमारा 8वां दिन है। कल हमारा ये ड्रिल कॉम्पिटिशन हो जाएगा, उसके बाद हम 24 को हमारा क्लोजिंग हो जाएगा।